दोस्तों, आज की कहानी में राहुल की बीवी कैसे स्वैपिंग की गई, आपको ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। दोस्तों, मैं 30 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मेरा कद 5 फुट 10 इंच है। रंग एकदम गोरा है और बदन कसरती है। मेरी शादी अभी 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 2 साल पहले ही हुई है। मेरी बीवी का नाम रश्मिका है। रश्मिका 28 साल की बेहद खूबसूरत, सेक्सी और हॉट लड़की है। उसके मुंह बड़े बड़े हैं। उसकी बाहें बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। वह हमेशा स्लैक्स, स्लीवलेस, डीप नॉक के कपड़े पहनती है, जिससे उसके बड़े बड़े मम्मों के साइज का पता चलता है। उसके चूतड़ थोड़ा उभरे हुए हैं और गांड बड़ी मस्त है। मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, बोल्ड है और खुश मिजाज है। उसे सेक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसे हथियार पकड़ने, चाटने और चूसने का बड़ा शौक है। उससे ज़्यादा चुदवाने का शौक है। वह रोज रात को नंगी होकर मेरे हथियार से खेलती है और मैं भी उसके नंगे जिस्म से खेलता हूँ। एक रात को जब मेरी बीवी मेरे हथियार से खेल रही थी, तो उसके मुंह से निकला, भगवान ने अगर 2 हथियार बनाए होते तो कितना अच्छा होता। मैं तो एक हथियार से खेलते खेलते बोर होने लगी हूँ। मैंने कहा, हाँ यार, तुम सच कह रही हो। अगर तुम्हारे साथ एक और बुर्र होती तो अदल बदल कर चोदने में कितना मजा आता। वह कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, अगर तुमको एक और बुर्र चाहिए तो फिर वाइफ स्वैपिंग करना क्यों नहीं शुरू कर देते। तुमको दूसरी बुर्र मिल जाएगी और मुझे दूसरा हथियार। यहाँ से शुरू होती है हमारी वाइफ चेंज सेक्स कहानी। मैंने कहा, आइडिया तो तेरा बड़ा अच्छा है, पर वाइफ स्वैपिंग के लिए वाइफ का राजी होना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम किसी और से चुदवाने के लिए राजी हो? साथ ही साथ मुझे किसी और की बीवी चोदने दोगी? वह बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चोदने दूंगी, बड़े शौक से चोदने दूंगी। जब तुम अपनी बीवी को किसी और से चुदवाने दोगे तो मैं भी तुम्हें किसी और की बीवी चोदने दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम भी कोई ऐसा कपल ढूंढो जो हमारे साथ चौदा चौदी कर सके। मैं उसकी बीवी चोदूं, वह मेरी बीवी चोदे। बात पक्की हो गई। उस रात मुझे अपनी बीवी चोदने में ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम दोनों काम पर लग गए। अगले दिन हम शॉपिंग हॉल में घूम रहे थे। मैं थोड़ा दूर था रश्मिका से। इतने में मैंने देखा कि सामने से एक बड़ी खूबसूरत सेक्सी औरत मेरी बीवी की तरफ मुस्कुराती हुई आई और आते ही मेरी बीवी से बोली, अरे यार रश्मिका, तू यहाँ कैसे? वह भी उसे देखकर दंग रह गई और कहा, अरे यार प्रेमा, तू यहाँ क्या कर रही है? वे दोनों थोड़ा दूर कोने में चली गईं तो रश्मिका ने उसके कान में कहा, यहाँ क्या गान मरा रही है तू? अपनी प्रेमा बोली, तू क्या अपनी माँ चुदा रही है यहाँ? दोनों हंसने लगी। प्रेमा बोली, मैं तो यहीं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। रश्मिका ने पूछा, तो फिर कहाँ है तेरा हस्बैंड? प्रेमा ने बताया, वो तो आया नहीं है, घर पर है। मेरी बीवी ने फिर मुझे बुलाया और उसे मुझसे मिलवाया। मैंने उसे बड़े प्यार से, नमस्ते जी। यह सच है दोस्तों कि प्रेमा मुझे एक नज़र में भा गई। वह बोली, अच्छा, अब आप लोग मेरे घर चलो। पहले तो हमने थोड़ा नए नकुर किया, फिर हम दोनों उसके घर पहुंच गए। रश्मिका ने बताया कि प्रेमा मेरी कॉलेज की दोस्त है। हम दोनों उसके पति पवन से मिले, परिचय हुआ और खूब देर सारी बातें हुई। मेरी बीवी ने अंदर जाकर प्रेमा से खुलकर वाइफ स्वैपिंग के लिए
बात की। उसने मौके का फायदा उठाया। प्रेमा खुश होकर बोली, अरे यार, मेरा पति तो जाने कब से वाइफ स्वैपिंग के लिए तैयार है। तुम किसी दिन प्रोग्राम बना लो, हम दोनों आएंगे। हमारा हौसला बढ़ गया और अगले दिन हम दोनों शाम को अपने दोस्त आरव के घर पहुंच गए। उसने हमारा स्वागत किया। हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह मिले। आरव की बीवी सपना बहुत ही सुंदर, सभ्य और हॉट बीवी है। मैं जब जब उसे देखता हूँ तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। अब आपसे क्या छिपाना दोस्तों, सच्चाई यह है कि मैं जब अपनी बीवी जोतता हूँ तो मन में सोचता हूँ कि मैं आरव की बीवी जोत रहा हूँ। मैं आरव से बातें करने लगा और मेरी बीवी रश्मिका सपना भाभी से। हम दोनों बाहर कमरे में थे, वे दोनों अंदर किचन में। कुछ देर बाद जब दोनों बीवियां कमरे में वापस आईं तो मेरी बीवी ने इशारा किया कि काम हो गया। मैंने मन में कहा कि सपना भाभी मान गई हैं तो आरव भी मान ही जाएगा। अपनी बीवी से विपरीत वह नहीं जा सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं आरव की बीवी जोतूंगा। हम दोनों ने खूब जमकर नाश्ता किया और खूब मस्त मस्त बातें की। रात को सपना भाभी का फोन मेरी बीवी के पास आ गया। वह बोली, मेरा हस्बैंड वाइफ स्वैपिंग के लिए तैयार हो गया है। अब आप तारीख बताइए कि हमें किस दिन आना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रश्मिका भी खुशी के मारे नाचने लगी। अगले ही दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। मैंने दोनों कपल को रात भर के लिए डिनर और वाइफ स्वैपिंग की पार्टी के लिए आमंत्रित कर लिया। अगले दिन की छुट्टी ले ली मैंने और सारा इंतजाम कर लिया। शाम को 8 बजे दोनों कपल आ गए। हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्होंने हमको शादी की सालगिरह पर बधाई दी। पवन, प्रेमा और आरव सपना दोनों कपल भी एक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ही स्मार्ट और हैंडसम थे, इसलिए खुशी सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेरी बीवी ने सपना और प्रेमा को अंदर बुलाया, सारी बात खुलकर बता दी और कहा, आज रात भर हम तीनों बीवियां एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के पति से जुड़वाएंगी। सपना बोली, अरे यार, हम लोग एक बार एक कपल के साथ ऐसा कर चुके हैं। एक ही बेड पर मैंने उसके पति से चुदवाया और उसने मेरे पति से चुदवाया, इसलिए मुझे तो कोई शर्म नहीं। प्रेमा बोली, तो मुझे भी शर्म नहीं है, मैं तो भगा चुदवाऊंगी तुम दोनों के पतियों से। फिर तीनों बीवियां बाहर कमरे में आ गईं। हमने ड्रिंक्स शुरू कर दी। पराई बीवियों के साथ शराब पीने का यह मेरा पहला मौका था। मैं तो इसका पूरा फायदा उठाने लगा। मुझे मजा आने लगा। फिर बातें होने लगी तो धीरे धीरे और गहरी खुलकर बातें होने लगी। सेक्स की बातें होने लगी। मैंने देखा कि शराब पीने में और बातें बीवियां सबसे आगे हैं। तो मेरे मुंह से निकला, प्रेमा भाभी, कोई फड़कता हुआ नॉन वेज चुटकुला सुनाओ ने प्लीज। वह बोली, अच्छा तो सुनो। एक बस में दो औरतें सीट के लिए लड़ रही थीं। आखिरकार पहली बोली, ले रांड, ये सीट तू अपने भौंसड़ा में डाल ले। दूसरी बोली, तू मादरचोद, पूरी बस अपनी गांड में डाल ले। इतने में कंडक्टर बोला, तो क्या मैं पैसेंजर्स को अपने हथियार पर बैठा कर ले जाऊंगा। सबने खूब तालियां बजाई और एंजॉय किया। फिर सपना भाभी ने भी सुनाया। एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा बोला, लाला उमानाथ दास। पहले वह बोला, इसे छोटा करके बताओ। दूसरा बोला, लाला उमानाथ दास। सबने खूब तालियां बजाईं।
پھر میری بیوی کا نمبر آیا تو اس نے کہا، ایک بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی بات کر رہے تھے۔ لڑکا بولا، یار تم لڑکیاں تو بہت اچھی ہو، رات کو مزے سے سوتی تو ہو۔ لڑکی بولی، سوتے تو تم بھی مزے سے ہو۔ لڑکا بولا، کہاں مزے سے یار، ہم کو تو ہر کروٹ پر اپنا ہتھیار سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ سب نے خوب انجوائے کیا اور تب ماحول ایک دم سے گرم ہو گیا۔ ادھر 2 پیک وسکی بھی ختم ہو گئی۔ سب لوگ نشے میں آ گئے۔ نشے میں تھوڑی بے شرمی، تھوڑی سی شرارت اور تھوڑی بدتمیزی کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ اچانک میں نے پریما بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے میرے گال چوم لیے اور بولی، یار روہت، آج تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ میں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ادھر سپنا بھابھی نے پون کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چومنے لگے۔ پھر میری بیوی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے آرو کو اپنی طرف کھینچا اور اس سے چپک گئی۔ آرو اس کی چوچیاں دبانے لگا تو میری بیوی اس کا ہتھیار ٹٹولنے لگی۔ پون بڑے پیار سے بولا، روہت، آج تیری شادی کی سالگرہ ہے، آج تم میری بیوی کے ساتھ اپنی سہاگ رات مناؤ۔ میں آرو کی بیوی کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا۔ تب میں نے کہا، آرو میری بیوی رشمیکا کے ساتھ سہاگ رات منائے گا۔ تب لوگ ہنس پڑے۔ اب یہ تو ظاہر ہو گیا کہ بیویوں کی ادلا بدلی میں کون کس کی بیوی چودے گا اور کون کس کے پتی سے چدوائے گی۔ میں پون کی بیوی پریما سے لپٹ گیا۔ مجھے پرائی بیوی کا آلنگن بڑا سکھ دینے لگا۔ پون آرو کی بیوی کے آلنگن سے خوش ہو رہا تھا اور آرو میری بیوی کو چپکا کر مزہ کرنے لگا تھا۔ بیویاں بھی پرائے مرد سے چپک کر بڑا آنند کا انوبھو کر رہی تھیں۔ اتنے میں نے پریما بھابھی کے کپڑے اتار دیے اور اس نے میرے کپڑے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آگے ایک دم ننگے کھڑے ہو گئے۔ میں پریما بھابھی کی مست چوچیاں دبانے لگا تو وہ میرا ہتھیار پکڑ کر بڑے مزے سے ہلانے لگی۔ وہ بولی، یار روہت، بڑا موٹا تگڑا ہے تیرا بھوسڑی کا ہتھیار۔ اس نے جھک کر میرے ہتھیار کی چمی لی تو میں گنگنا اٹھا۔ مجھے پریما بھابھی کا پر پیار آ گیا۔ میں اس کے ننگے جسم سے کھیلنے لگا۔ تب میں نے دیکھا کہ آرو ننگا ہو کر میری بیوی کے ننگے جسم سے کھیل رہا ہے اور پون آرو کی بیوی کو ننگی کر کے اس کی چوچیاں دبا رہا ہے اور بر سہلا رہا ہے۔ آرو کی بیوی سپنا پون کا ہتھیار مستی سے چاٹنے لگی اور اس کے پلڑ چومنے لگی۔ میری بیوی آرو کا ہتھیار ایسے چوس رہی تھی جیسے اسے پہلی بار کوئی ہتھیار ملا ہے۔ تینوں بیویاں پرائے مرد کا ہتھیار پا کر بے حد خوش تھیں اور تینوں مرد بھی پرائی بیویوں کے ممے دبا کر ان کی بر سہلا کر ان کے چوتوں پر تھپڑ مار کر ان کے ننگے بدن پر ہاتھ پھرا کر مزہ لوٹ رہے تھے۔ میری ننگی بیوی بڑے پیار سے آرو کا ہتھیار چوسنے لگی۔ آرو کی ننگی بیوی سپنا پون کا ہتھیار اور پون کی بیوی پریما ننگی میرا ہتھیار چوسنے لگی۔ اب آنے لگا ہم سب کو پرائی بیوی سے ہتھیار چسوانے کا مزہ۔ میں من ہی من بڑا خوش ہو رہا تھا۔ ہم تینوں کپل ایک ہی بیڈ پر ایک دم ننگ دھڑنگ بیویوں کی ادلا بدلی کا مزہ لینے لگے۔ میری بیوی بولی، یار سپنا، بڑا موٹا ہتھیار ہے تیرے پتی کا، مجھے اس کا ٹوپا چاٹنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ سپنا بولی، مجھے تو پریما کے پتی کا ہتھیار بڑا مزہ دے رہا ہے، کیا مست لوڑا ہے اس کا، مادر چود ایک دم گھوڑے کا ہتھیار لگ رہا ہے۔ پریما نے بھی اپنے من کی بات کہی، یار تجھے تو رشمیکا کے پتی کا ہتھیار پسند آ گیا، بھوسڑی کا جتنا موٹا ہے اتنا ہی کڑک بھی ہے، یہ تو آج میری بر کا
भौंसला बना देगा। बीवियों की इन मस्त मस्त बातों ने सबके हथियार में एक नया जोश भर दिया। उनके मुंह से गंदी गंदी बातें सुनकर हथियार भी साले एकदम घोड़े के हथियार की तरह खड़े होकर हिनहिनाने लगे। बीवियों को पराए मर्दों के हथियार बहुत ज्यादा ही मजा देने लगे। मेरी बीवी बोली, मन करता है कि मैं हर रोज पराए मर्द का हथियार अपने मुंह में लूं, उसके हथियार से खेलूं और फिर उसे अपने बुर्र में पेलूं। उत्तेजना सबकी इतनी बढ़ गई कि अब किसी से रुका नहीं गया। मैंने तो हथियार गप से पवन की बीवी की बुर्र में पेल दिया। हथियार एक बार में पूरा घुस गया और मैं सटासट चोदने लगा। उसकी बुर्र पवन ने भी जोश में आकर अपना हथियार आरब की बीवी की बुर्र में पेल दिया। वह मस्ती से आरब की बीवी चोदने लगा। आरब ने अपना लंबा हथियार मेरी बीवी की बुर्र में ठोक दिया और खपा खप चोदने उसकी बुर्र। मेरी बीवी रश्मिका उससे बड़े प्यार से चुदवाने लगी। हम तीनों इस तरह खुल्लम खुल्ला चोदने लगे एक दूसरे की बीवी की बुर्र। बीवियां भी बड़ी बेशर्मी से एक दूसरे के पति से अपनी अपनी गांड उठा उठा के चुदवाने लगी। जितनी बेताबी हम लोगों को दूसरे की बीवी चोदने की थी, उससे कहीं ज्यादा बेताबी इन बीवियों को दूसरे के पतियों से चुदवाने की थी। मुझे तो यकीन हो गया कि हर बीवी भौंसले वाली किसी न किसी पराये मर्द से चुदवाती जरूर है। मेरी बीवी को शायद बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह बोली, हाय मेरे राजा आरब, मुझे आज खूब अच्छी तरह चोदो। तुम्हारा लौड़ा बड़ा दमदार है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। आज मैं सच में अपनी असली सुहाग रात मना रही हूँ। हाय रे, फाड़ डालो मेरी बुर्र, चीर डालो मेरी बुर्र। ऐसा मजा तो मुझे पहले कभी नहीं आया। उधर प्रेमा भी ऐसा ही कुछ कहे जा रही थी। हाय मेरे रोहित राजा, बड़ा जबरदस्त है तेरा लौड़ा, अंदर दूर तक चोट कर रहा है। तेरा हथियार मेरी बुर्र में, इतना मजा तो मुझे अपनी सुहाग रात में भी नहीं आया था। आज तो सबके सामने चुदाने का मजा ही कुछ और है। और चोदो मुझे, अपनी बीवी की तरह चोदो। मुझे चीथड़े उड़ा दो मेरी बुर्र के। फिर सपना भाभी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी बोली, हाय पवन, तेरा लौड़ा भोसड़ी का बहुत खूंखार है, बिना रुके गचागच चौदे चले जा रहा है। मेरी बुर्र, ऐसी चुदाई तो मेरी कभी नहीं हुई। बहनचोद, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, खूब हचक हचक कर चोदो मेरे प्यारे। मुझे आज अपने मर्द के आगे पराए मर्द से चुदवाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मुझे अपने पति को रोहित की बीवी चोदते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई और भी है जो मेरे पति से चुदवा कर मजा लेती है। उधर आरब बोला, यार रोहित, मुझे अपनी बीवी के सामने तेरी बीवी चोदने में जो मजा आ रहा है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। बड़ा मस्त चुदवाती है तेरी बीवी, यानी मेरी रश्मिका भाभी। इस तरह हम सब एक दूसरे की बीवी चोदते हुए अपनी अपनी बीवी चुदवा भी रहे थे। अपनी बीवी दूसरों से चुदवाना भी एक बड़ा मजेदार खेल है। यह वाइफ चेंज सेक्स का खेल अमेरिका ऐसे देशों में खूब होता है। लोग दूसरे की बीवियां कम चोदते हैं, अपनी बीवी दूसरों से ज्यादा चुदवाते हैं और एंजॉय करते हैं। इन सब मस्तानी बातों से हथियार एक एक करके झड़ने लगे और बुर्र भी सबकी खलास होने लगी। जुदाई की पहली पारी खत्म हुई तो सबने बड़े प्रेम से नंगे ही खाना खाया और आपस में खूब हंसी मजाक भी की। दूसरी पारी में मैंने
आरब की बीवी सपना की बुर्र में लौड़ा पेला और खूब मस्ती से चौदा। आरब ने अपना हथियार पवन की बीवी प्रेमा की बुर्र में खदेड़ दिया और खूब तबीयत से चौदा। पवन ने मेरी बीवी रश्मिका की बुर्र में लौड़ा ठोक दिया और खूब धका धक चौदा। इस तरह रात भर हम बीवियां अदल बदल कर चौथते रहे और हमारी बीवियां भी हथियार अदल बदल कर चुदवाती रहीं। दोस्तों, ये स्वैपिंग की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसी ही आने वाली कहानियाँ आप सुन सकें।